9 दिसंबर को सीबीएसई की ओर से एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आया। देखिए क्या लिखा है इस सर्कुलर में, और ये सर्कुलर किसके लिए आया? क्लास 10th के स्टूडेंट्स के। क्या है इस सर्कुलर में? इस सर्कुलर में ये है कि इस करंट ईयर में 25-26 के एग्जाम के जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू करे थे, उसमें साइंस और सोशल साइंस इन सब्जेक्ट के पेपर को क्या करा, डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। पिछले साल तक क्या होता था, क्वेश्चन नंबर सपोज करो 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं पर भी आता था। इससे स्टूडेंट को दिक्कत होती थी, कॉपी चेक करने में भी दिक्कत होती थी। तो इस साल से सीबीएसई ने क्या करा कि साइंस के क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में बांट दिया। सेक्शन 1A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन ए में क्या आएगा? बायोलॉजी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स। अब स्टूडेंट को ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, कौन से क्वेश्चन फिजिक्स के, कौन से क्वेश्चन केमिस्ट्री के। सारे क्वेश्चन एक साथ लाइन से मिल जाएंगे। अब यहाँ तो स्टूडेंट को सुविधा हुई, और साथ में इस सर्कुलर के थ्रू सीबीएसई ने एक नई चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। ये चीज न सिर्फ साइंस में है बल्कि सोशल साइंस में भी है। सोशल साइंस में 4 सेक्शन कर दिए गए। फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री, सेकंड सेक्शन ज्योग्राफी, थर्ड सेक्शन पॉलिटिकल साइंस और फोर्थ सेक्शन इकोनॉमिक्स। अब स्पेशल क्या रहा? स्पेशल ये रहा कि स्टूडेंट जब बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब क्या करेंगे, स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन इन साइंस एंड 4 सेक्शन इन सोशल साइंस। मींस व्हाट? इस साइंस की कॉपी को सपोज करो 32 पेज की कॉपी आती है, इसको आप 3 डिफरेंट पार्टीशन में बांट लीजिए। अब यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन करने पे, तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन लाइन से करते चले। आप सपोज करो आपको उसमें से 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जितने पेजेस की नीड है उतने पेज छोड़ दे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन केमिस्ट्री का स्टार्ट करें, उसके जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो करें, और उसके बाद जितने पेजेस की और नीड रहे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको बाद में करना चाह रहे हैं, उसके लिए पेज छोड़ दे, और उसके बाद थर्ड सेक्शन करें। ऐसा क्यों करें? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो भी हम आंसर्स देंगे वो क्या करें, जितनी जगह आपने छोड़ रखी है उसी में ही देना है। एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन के आंसर को नहीं लिखे। अब यदि मिक्स कर दिया गया, पॉइंट 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि मिक्स कर दिया गया तो दे विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। मींस व्हाट? यदि आपने फिजिक्स के सेक्शन में केमिस्ट्री का आंसर लिख दिया, या केमिस्ट्री के सेक्शन में फिजिक्स का आंसर लिख दिया, या बायोलॉजी के सेक्शन में फिजिक्स का आंसर लिख दिया, तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ध्यान दें, इस बार 10th के स्टूडेंट के लिए 2 सब्जेक्ट में, साइंस और सोशल साइंस, साइंस में 3 सेक्शन में आंसर देना है और सोशल साइंस में 4 सेक्शन में आंसर देना है। यदि आप सेक्शन के थ्रू आंसर नहीं देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो आंसर इवैल्यूएट नहीं होंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्या कहा? सच मिस्टेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। यदि आप आपके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस रिवैल्यूएशन प्रोसेस में भी मिक्स यदि आपने आंसर लिखे हैं, एक सेक्शन के आंसर दूसरे सेक्शन में लिखे हैं, तो उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बार 10th के स्टूडेंट को ये बात ध्यान देना है कि साइंस के पेपर में और सोशल साइंस के पेपर में सेक्शंस में बांट के लिखेंगे। साइंस में 3 सेक्शन बनाएंगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, और सोशल साइंस में 4 सेक्शन बनाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। कैसे करेंगे? कोई सा भी एक सेक्शन ले, उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके लिए कुछ पेजेस छोड़ दें, फिर दूसरा सेक्शन ले, उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके लिए पेज मार्जिन छोड़ दें, फिर थर्ड सेक्शन ले, फिर फोर्थ सेक्शन ले। इस तरह से एक सेक्शन में एक पर्टिकुलर सेक्शन के ही आंसर्स आपको लिखना है, दूसरे सेक्शन के आंसर नहीं लिखना है। यदि ऐसा करेंगे तो एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन के आंसर यदि मिक्स कर दिए तो आपको उसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है इस बार कॉपी चेक करने में ये भी हो कि लास्ट ईयर तक तो यह होता था कि एक ही टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की कॉपी चेक करता था। तो इस साल हो सकता है कि फिजिक्स की कॉपी कोई फिजिक्स वाला टीचर ही चेक करे, केमिस्ट्री की कॉपी केमिस्ट्री वाला टीचर ही चेक करे, और बायोलॉजी की कॉपी बायोलॉजी वाला टीचर ही चेक करे। तो यहाँ पर स्टूडेंट को 10th के 2 पेपर, साइंस और सोशल साइंस के पेपर में थोड़े ध्यान से आंसर्स लिख के आने की जरूरत है, यदि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो आंसर्स लिखे हैं उनके उन्हें मार्क्स भी मिले। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और अभी जैसे प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्री बोर्ड में भी कोशिश करें कि आंसर इसी तरह से लिखें ताकि आपकी एक बार की प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आप फाइनल एग्जाम में गलती न करें।